Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes. Dear students, आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए आज के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से हमारे YouTube चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग के डे 2 में डिस्कस किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो था हमारा थ्री टाइप्स आज करने वाले थे हम लोग आज के क्लास में। फर्स्ट और सेकेंड हम लोग कर चुके थे। क्लासिफिकेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, और सेकेंड था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर, और थर्ड हमारा जो आज रहने वाला है आज के क्लास में, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन या एक्टिविटी। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन या एक्टिविटीज में हम देखते हैं कि हमारा कॉस्ट जो है कितने तरह का होता है। तो लिखिए, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्पफुल टू असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट, दिस कॉस्ट मे बी 4 कैटेगरीज। ये जो आपका फंक्शन के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट होता है, ठीक है ना, ये आपको कॉस्ट के असर्टेन करने में हेल्पफुल होता है। और ये जो कॉस्ट है, ये जो लागत है हमारा, वो 4 तरह से हो सकता है, 4 कैटेगरी में हमारा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हमारा देखते हैं फिर आगे कि कौन कौन सा हमारा कॉस्ट का कैटेगरी है। सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग में हम फंक्शन ऑफ कॉस्ट डाले हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स उत्पादन लागत, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कार्यालय एवं प्रशासन लागत इसको बोलते हैं हम। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, विक्रय एवं वितरण लागत। और लास्ट हमारा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि शोध एवं विकास लागत, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस टॉपिक को आज नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा था फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉस्ट था, वो सबसे पहले था हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, और दूसरा था हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट किसे कहते हैं। फिर हम आगे देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है। चलिए प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे ये कह रहा है कि विच कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब लागत वो लागत जिसको हम इनकर्ड कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु या उत्पाद के लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि निर्माण लागत के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है, या फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम कारखाना लागत भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कि वह कॉस्ट जो किसी वस्तु या उत्पाद के लिए क्या किया जाता है, इनकर्ड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्शन कॉस्ट को हम लोग 2 और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये क्या होता है जरा हम देखेंगे। कहता है कि विच कॉस्ट इनकर्ड फॉर ऑफिस और जनरल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये कहता है क्या कि वो लागत जो किसी कार्यालय या सामान्य प्रबंध के लिए, ठीक है ना, एक संगठन के समान प्रबंध के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना, इनकर्ड किए जाते हैं, उसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनरल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी
संगठन के, संस्था के सामान्य जो खर्चे होते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के, जो प्रबंध करने के खर्चे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्लियर है ये दोनों टॉपिक को। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की ओर, जिसका नाम है तीसरा हमारा नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और लास्ट हमारा हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो चलिए दोनों टॉपिक को हम करते हैं एक एक करके। चलिए नंबर थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। चलिए देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है। कहता है विच कॉस्ट रिलेटेड टू आपका विच कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज या incurred for processing, an order, अगर हम कोई ऑर्डर को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं यानी कि पास करते हैं, आर कॉल्ड selling expense, are called selling expenses। Why? जबकि all cost incurred आप देख पा रहे हैं यहाँ पे all cost incurred for इरेक्शन और फॉर एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना। क्या होता है? एक्सटेंशन या एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर आर कॉल्ड are called distribution cost। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया। डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हमारा दो टॉपिक है, एक सेलिंग कॉस्ट और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हम देख पा रहे हैं कि विच कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज या इंक्लूडिंग फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर आर कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, या फिर हम इसको सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो खर्चा, वो लागत जो हमारे किसी वस्तु को बेचने से, विक्रय करने के, सर्विस को इन प्रोसेस करने से या ऑर्डर को पास करने से और आदेश देने से संबंधित होती है, उसे हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं।
जबकि ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ठीक ना, यानी कि ऑर्डर को क्या करने हैं, पूरा करने के लिए, ठीक ना, जो खर्च किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा नंबर 4, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि शोध एवं विकास लागत, शोध एवं विकास लागत। इसको हम देखेंगे, इसके डिफिनेशन में ये क्या कर रहा है, which cost are the cost for undertaking का मतलब होता है ग्रहण कर लेना या फिर ले लेना, अंडरटेकिंग रिसर्च to and improve quality of a product, या to improve process of manufacture, या डेवलप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, is called research and development कॉस्ट। ये हमारा क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। चलिए आइए देखते हैं एक बार फिर से इस डिफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि विच कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च टू एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। कहता है कि वो लागत जो किसी हम क्वालिटी को, किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी को या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक ना, और उसको शोध करने के लिए जब हम अधिग्रहण कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है ना, या डेवलप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या फिर किसी नए प्रोडक्ट का क्या करना है, रिन्यूअल करना है या रीलॉन्च करना है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि अगर कोई बहुत पुराना कोई ब्रांड है, ठीक ना, वो मार्केट से आउट ऑफ मार्केट हो चुका है, कोई ऐसा ब्रांड है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजिंग करके, अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग करके, थोड़ा सा इनोवेशन करके, थोड़ा सा रिन्यूअल करके, अगर उस ब्रांड को क्या करते हैं, रीलॉन्च करते हैं किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे ब्रांड से, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डेवलप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं उसका, डेवलप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि हम किसी पुराने प्रोडक्ट को, पुराने ब्रांड को, उसमें कुछ नवीनीकरण करके, कुछ इनोवेशन करके हम क्या करते हैं, उसको डेवलप कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसा देखते हैं कि ऐसा कोई मार्केट में प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जिसका व्यूज जो है बहुत ही अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इंप्रूव करके, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, क्वालिटी में और इंप्रूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर काम करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके, ठीक है,
उसको खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ कि इसमें और क्या मतलब कि चेंजेस किया जा सकता है और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसके अंदर। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। चलिए तो जल्द से जल्द इस टॉपिक को भी नोट कर लेंगे। चलिए हो गया सबका? डियर स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हमने देखा, आज के टॉपिक में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन या एक्टिविटीज के अंदर ये हमने 4 तरह के कॉस्ट को जाना। आज सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉस्ट जो था प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में जाना। यदि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो भी हम कॉस्ट करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक ना, वो कॉस्ट जो हमारा आता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यदि कहें कि यदि हमारे पास किसी भी हम वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रहता है? सबसे पहले हमारे पास रहता है रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद क्या करता है? लेबर। फिर उसके बाद क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो हमारा एक्सपेंस, 3 एक्सपेंस मिलता है, तो ये किसी भी प्रोडक्ट का ये क्या कहलाता है? ये प्राइम कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट कहलाता है। और इसमें जैसे ही हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करते हैं? इंक्लूड कर देते हैं, तो ये हमारा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन भी कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम एसईओ, बीकॉम ऑनर्स के सीएमए के, सीए आईपीसीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सकें। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड विथ 100% कमिटमेंट, keep motivating yourself and be positive, stay home, stay safe. I am sure that you become success in any exam. Thank you.